गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ऋग्वेदिक अथवा पूर्व वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आपके सिलेबस में है और उसका जो पार्ट है इसको दो हिस्सों में आप बांट सकते हो, ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक। तो हम ऋग्वेदिक के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम उत्तर वैदिक के बारे में भी बात करेंगे। तो ऋग्वेदिक या पूर्व वैदिक कालीन बोलते हैं इसको। इस जो समय में ऋग्वेद की रचना होती है, तो इस ऋग्वेदिक कालीन जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके बारे में हमें जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए ये वाला जो काल है वो ऋग्वेदिक काल कहलाता है। तो सैंधव संस्कृति के पश्चात, पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, उसके पश्चात भारत में वैदिक या आर्य सभ्यता का आगमन होता है और आर्यों का इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से ही ज्ञात होता है। इसके बाद जो ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, आर्यों के मूल स्थान को लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं कि मूल निवास स्थान इनका कहाँ था, ये मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उत्तरी ध्रुव के थे, कुछ कहते हैं मध्य एशिया से थे, कुछ पामीर के पठार से इनकी उत्पत्ति बताते हैं, कुछ कहते हैं यूराल पर्वत के दक्षिण में स्थित। तो हम ये मैच करने वाले क्वेश्चन में आपके लिए आ सकता है कि मैच कीजिए कि कौन से विद्वान ने इनको कहाँ का मूल निवासी बताया है। तो इसके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने इनका जो मूल निवास स्थान है वो बताया है, उत्तरी ध्रुव है। इसके बाद बात करें मध्य एशिया, तो मध्य एशिया मैक्स मुलर ने बताया है। पामीर का पठार, रोड्स बैक्टीरिया तथा एडवर्ड मेयर जो है इन्होंने इसका मूल स्थान जो है पामीर बताया है, पामीर का पठार, और इनका समर्थन करते हैं ओल्डेनबर्ग तथा कीथ। नेक्स्ट जो है यूराल पर्वत के दक्षिण में, कुछ विद्वान है जो यूराल पर्वत के दक्षिण में इनका मूल निवास स्थान बताते हैं। तो यूराल पर्वत के दक्षिण में स्थित किर्जिंग का मैदान, वहाँ पे इनका मूल निवास स्थान बताया है ब्रेंडिस्टीन ने। उसके बाद है कि ब्रह्मऋषि देश, पंडित गंगानाथ जहाँ, मुल्तान स्थित देविका, DS त्रिवेद, कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र, LD कल। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके यूरोप। तो यूरोप के कौन कौन से स्थानों पे इनका मूल निवास स्थान बताया गया है या माना गया है। तो नेक्स्ट बात करें हैं यूरोप में जर्मनी बताया है पेन का और हर्ट ने। मध्य जर्मनी में स्थित स्कैंडिनेविया जो जगह है वो इन्होंने इनका आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। उसके बाद बताया हंगरी, डेन्यूब नदी घाटी, गाइस ने बताया है। दक्षिणी रूस, मेयर, पीक, गार्डन और चाइल्ड्स। पेगट महोदय के अनुसार आर्य दक्षिणी रूस के एक विस्तृत प्रदेश पर निवास करते थे। नेहरिंग का भी यही मत है। उसके बाद हम देखें आगे नेक्स्ट ऋग्वेदिक काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और जो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं इसमें। तो इनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में भी हम बात करेंगे। इस काल का जो इतिहास है हमें पूर्णतया ऋग्वेद से ही ज्ञात होता है। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त है। तो मैंने यहाँ लिखना भूल गई थी, सूक्त 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 3 पाठ है, साकल, बालखिल्य और वास्कल। जो तिथि मानी जाती है ऋग्वेद की वो मानी जाती है ईसा पूर्व 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। भौगोलिक पृष्ठभूमि की बात हम करें तो आर्यों का जो प्रसार है अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था, अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक। वर्तमान में ये माना जाता है कि आर्य कहीं से बाहर से नहीं आए, अपितु वो भारत के ही मूल निवासी थे। सैंधव प्रदेश का उनको मूल निवासी माना गया है। नेक्स्ट हम बात करें कि हिमालय का स्पष्ट उल्लेख, इसकी एक चोटी को मूजवंत कहा गया है जो सोम के लिए प्रसिद्ध थी। अफगानिस्तान, कुंभा, काबुल, कुरुमु, कुरम, गोमती, सुवास्तु। पंजाब में जो देखा जाए तो सिंधु, वितस्ता, झेलम का जो पुराना नाम है वो वितस्ता है। चेनाब, रावी का पुराना नाम परुसनी है। विपाशा, व्यास को कहा गया है। सतुद्री, सतलज का पुराना नाम है। इस प्रकार इन नदियों के पुराने नाम से आपको मैच करवाने के लिए आ सकता है कि कौन सा नाम कौन सी नदी का है। तो इनको याद करने की आप लोग कोशिश करें। नेक्स्ट हम देखें, इस प्रकार वैदिक भूगोल के अंतर्गत वर्तमान समय का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्व राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि सम्मिलित है। यही भूभाग सैंधव सभ्यता के अधिकार क्षेत्र में भी था।
नेक्स्ट हम देखें ऋग्वेदिक सभ्यता के प्रमुख तत्व। तो राजनीतिक संगठन की हम बात करें तो ये इनका जो है वो इस तरीके से चार्ट आप लोग बना लें कि राष्ट्र, सबसे पहले जो राष्ट्र यानी देश या राज्य, जन, तो अनेक विषयों का समूह जो है वो जन कहलाता था और इसका जो मुख्य होता था वो जनपति होता था। विश्व का जो मुख्य अधिकारी होता था वो विश्वपति कहलाता था। ग्राम का ग्रामणी कहलाता था और ग्राम जो है वो अनेक कुलों से मिलकर बनता था। और अंत में जो इसकी सबसे छोटी इकाई थी वो कुल कहलाती थी और इसका जो मूल अधिकारी होता था वो कुलप कहलाता था। नेक्स्ट देखें, ऋग्वेद में सामान्यतः राजतंत्र का ही प्रचलन था। राजन शब्द का उल्लेख अनेक स्थलों पर प्राय मिलता है। राजा को जन का रक्षक गोप्ता जनस्य कहा गया है। दुर्गों का भेदन करने वाला भी कहा गया है। राजा का पद इस समय देवीय नहीं था। राजा का पद जो था वो इस समय देवीय नहीं था। राजमहल सहस्त्र द्वारों वाले गृह होते थे। सहस्त्र स्तंभों वाला सभा स्थान होता था। प्रारंभ में राष्ट्र की सारी प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी, परंतु बाद में यह पद वंशानुगत हो गया। नेक्स्ट, ये जो है आप लोगों के कक्षा 12 की जो बुक है उसमें ये आप लोगों का चार्ट दिया हुआ है, जिसमें क्या है कि जितने भी वेद है, हर एक वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण। तो एक उपवेद भी होता है हर एक वेद का। तो क्योंकि उनको आपको याद करना ही है तो यहाँ इस सारणी के माध्यम से सभी चीज़ें एक जगह आ गई है। तो इनकी हम बात करें, ऋग्वेद, सबसे पहले ऋग्वेद की बात करें। उपवेद है ऋग्वेद का आयुर्वेद। उसके बाद हम बात करें कि यजुर्वेद को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का कोई उपवेद नहीं है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। सामवेद का गांधर्वेद है। अथर्ववेद का शिल्पवेद है। उसके हम बात करते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, यजुर्वेद के कौन से हैं, सामवेद के और अथर्ववेद के कौन से हैं। तो ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी का एक नाम सांख्यायन भी मिलता है। इसके अलावा कृष्ण यजुर्वेद का जो है वो तैत्रेय है ब्राह्मण ग्रंथ और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का पंचविश है। अथर्ववेद का गोपथ। आरण्यक, हर एक वेद का एक आरण्यक, एक या एक से अधिक आरण्यक जरूर है। तो ऋग्वेद का देखिए ऐत्रेय और सांख्यायन, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रेय और शुक्ल यजुर्वेद का वृद्धारण्यक। सामवेद का जैमिनी है। अथर्ववेद का आरण्यक यहाँ पे नहीं है आपके। और उपनिषद की बात करें तो ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के उपनिषद है और तैत्रेय, कठ, श्वेताश्वर ये जो है कृष्ण यजुर्वेद के हैं और ईशावास्य वृद्धारण्यक ये शुक्ल यजुर्वेद के हैं और छांदोग्य और केन सामवेद के हैं। प्रसन, मुंडक और मांडुक्य अथर्ववेद के हैं। तो यहाँ तक ही आपके काम की चीज़ें हैं और यही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो मैंने कक्षा 6 से लेके 12 तक की बुक्स में से, वैदिक साहित्य में से और वैदिक सभ्यता में से आप लोगों के लिए बनाए हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा, वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? अब वेद आपको पता ही है कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ये सही क्रम में है, पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और लास्ट में अथर्ववेद। ये इसी क्रम में आपको ध्यान रखने हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त है? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। यज्ञ से संबंधित विवरण किस में मिलता है? यैसे यज्ञ और यैसे यजुर्वेद। और अगला देखिए, आर्यों द्वारा गाए जाने वाली सामग्री है सामवेद। साम का अर्थ ही होता है गाना, सामवेद। नेक्स्ट हम बात करें, अथर्वा ऋषि द्वारा निम्नलिखित में से किस वेद की रचना की गई है? अथर्वा ऋषि द्वारा कौन से वेद की रचना की गई है? तो नाम से ही लग रहा है, अथर्वा और अथर्ववेद। उसके बाद बात करें, 7वां जो क्वेश्चन है, यज्ञ और कर्मकांड पर आधारित जो साहित्य रचा गया वह कहलाता है। यज्ञ और कर्मकांड पर जो साहित्य रचा गया वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। इससे आपको याद करने में यह आसानी रहेगी कि यज्ञ और कर्मकांड जो करवाए जाते हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाए जाते हैं।
तो इस तरीके से आप इसको जोड़ के याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, आरण्य ग्रंथों में जिनकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई है, कौन से विषयों का विवरण मिलता है? तो इसमें मिलता है आपके दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है। गूढ़ विषयों व नैतिक आचरण नियमों की जानकारी मिलती है उपनिषदों में। वेदों को ठीक तरह से समझने हेतु निम्नलिखित में से किसकी रचना की गई है? वेदांगों की। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये भी हो जाता है कि क्या वेदांग वेदों के अंग है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। वेदांग वेदों के अंग नहीं है, अपितु उनकी जो रचना है वो वेदों को ठीक तरीके से समझने हेतु की गई है। वेदांग की संख्या 6 है, जो आपके बाद में आएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, और ये सारे आपके आएंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण और ज्योतिष, छंद वगैरह जो है आपके, मैं नीचे मेंशन करूँगी इनको। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा, देखो गणित नहीं है, क्योंकि कल्प, व्याकरण और ज्योतिष तो है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का अभी हमने देखा था आयुर्वेद, अभी जो सारणी हमने देखी थी उसमें इन सब के आंसर छुपे हुए हैं, आयुर्वेद। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से यजुर्वेद का उपवेद है। तो ये भी अभी हमने सारणी में देखा था थोड़ी देर पहले ही कि यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है आपके धनुर्वेद। अगला देखते हैं, गंधर्ववेद किसका उपवेद है? सामवेद का। शिल्पवेद किसका उपवेद है? ये अथर्ववेद का। प्राचीन काल के इतिहास ग्रंथ है पुराण। कौन से हैं? पुराण। पुराणों की संख्या 18। सबसे पुराना मत्स्य पुराण। सबसे पुराना जो प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के नदी सूक्त के अंदर 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें पूर्व में गंगा और पश्चिम में कुंभा काबुल नदी के बारे में बताया गया है। अपौरुषेय किसको कहा गया है? अपौरुषेय जो है वो वेदों को कहा गया है। वेदों को संहिता क्यों कहा गया है? वेदों को संहिता इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे ऋषियों ने लंबे समय तक जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया उसका वेदों में संकलन किया गया, इसलिए वेदों को संहिता कहा गया है। वेदों को श्रुति ग्रंथ क्यों कहा गया है? तो प्रारंभ में वेदों को लिपिबद्ध नहीं किया गया था, मौखिक रूप से ही सुनाकर इन्हें निरंतर रखा गया, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक वेद के जो है होते हैं, एक तो वेद संहिता से संबंधित ब्राह्मण भी होता है, उसका आरण्यक भी होता है हर एक वेद का, जो हमने अभी सारणी में बात की थी। उपनिषद भी होता है और एक उपवेद भी होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो ऋग्वेद में कौन से विषय मिलते हैं? ऋग्वेद में कौन से विषय मिलते हैं? ऋग्वेद में छंदों में रचित देवताओं की स्तुतियों से संबंधित विषय मिलते हैं। सामवेद में किसका संकलन किया गया है? सामवेद में काव्यात्मक ऋचाओं का संकलन किया गया है। यह मंत्र यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति में गाए जाते थे। आगे देखें, यजुर्वेद में किसका संग्रह किया गया है? तो यजुर्वेद में यज्ञ, जैसे यजुर्वेद जैसे यज्ञ, कर्मकांड, अनुष्ठान पद्धतियों का संग्रह किया गया है। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई है? अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई है। कौन से वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, जिसका विषय क्या है? आध्यात्मिक चिंतन। तो अथर्ववेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, जिसका विषय जो है वो आध्यात्मिक चिंतन है। पुराणों का रचयिता किसे माना गया है? तो पुराणों का रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। वैदिक काल की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कौन सी थी? अभी मैंने आप लोगों को एक चार्ट दिखाया था, उसमें सबसे छोटी जो इकाई थी वो कुल थी। नेक्स्ट देखें, ऋग्वेदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई कौन सी थी? तो राष्ट्र। ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम क्या होगा? तो अवरोही क्रम की बात करें तो राष्ट्र, उसके बाद जन, फिर विश्व, फिर ग्राम और फिर कुल। तो सबसे बड़ी राष्ट्र और सबसे छोटी कुल। कुल का मुखिया क्या कहलाता था? कुल का मुखिया कुलूप कहलाता था। जन का मुखिया क्या कहलाता था? जन का मुखिया गोप कहलाता था। ऋग्वेदिक काल में बलिहृत किसे कहा गया है?
तो ऋग्वेदिक काल में जो है बलिहरत आपके जनता जो कर चुकाती थी राजा को, जनता जो राजा को टैक्स देती थी उसे कहा जाता था बलिहृत। ऋग्वेद में पंचजना के नाम से प्रसिद्ध 5 जन कौन कौन से थे? अनु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुह्य। ऋग्वेद में कौन से बड़े युद्ध का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में दासराज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो है दासराज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। दासराज्य युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? दासराज्य युद्ध भरत जन के राजा सुदास और 10 जनों के मध्य लड़ा गया। दासराज्य युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया? रावी, जिसका एक नाम परुसनी भी है, इस नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया। दासराज्य युद्ध में किसकी विजय हुई? तो भरत जन के राजा सुदास की इसमें विजय होती है। 10 राजाओं में पंचजन के अलावा कौन कौन से जनपद भी शामिल थे? तो पंचजन तो अनु, यदु, तुर्वस, पुरु वो ऊपर हमने पढ़ाई है। उसके अलावा अलीन, पक्त, भलानस, विसानी और शिव जनपद थे। दासराज्य युद्ध का कारण क्या था? तो इसका कारण था राजा सुदास के द्वारा विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना था। उन्होंने विश्वामित्र को हटा दिया था और उनके स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था, तो इस कारण ये युद्ध होता है। नेक्स्ट हम देखें सभा और समिति का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो सभा और समिति का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में ही मिलता है। समिति किस प्रकार की संस्था थी? समिति एक आम जनप्रतिनिधि सभा थी, छोटी संस्था जिसमें ज्येष्ठ और विशिष्ट व्यक्ति ही भाग लेते थे। ऋग्वेदिक काल में वह क्या कहलाती थी? तो वह जो है वो सभा कहलाती थी। ऋग्वेदिक काल में उसको सभा कहा जाता था। सभा कौन सा कार्य करती थी? तो सभा जो है वो राजा को परामर्श व न्याय कार्य में सहयोग करने का कार्य करती थी। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद शब्द जो है वह विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात जिससे सब सत्य विद्याओं का ज्ञान होता है वो वेद कहलाता है। ऋग्वेदिक काल की मंत्र दृष्टा स्त्रियों के नाम बताइए। तो ऋग्वेद काल की जो मंत्र दृष्टा स्त्रियां हैं वो है, उनके नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। वो है श्रद्धा, रोमसा, लोपामुद्रा, विश्वारा, अपाला, घोषा, सूर्या, यमी आदि। इसके अलावा भूमि हमारी माता है और हम उसकी संतान हैं, यह कहाँ कहा गया है? तो ये अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में ये वाक्य कहा गया है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। यज्ञ कितने हैं? यज्ञ 5 होते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ। वर्ण कितने हैं? तो वर्ण है 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम कितने? तो आश्रम भी है 4। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम 26 से लेकर 50 तक, वानप्रस्थ 51 से लेकर 75 वर्ष की आयु तक और संन्यास 76 से लेकर मृत्यु तक या 100 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट हम देखें संस्कार शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो संस्कार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। संस्कार कितने हैं? 16 है, गर्भाधान से शुरू होकर अंतिम संस्कार तक। नेक्स्ट हम देखें कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मुझे लगता है आपको उनको सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये अभी आ चुका है। सबसे पुराना यानी सबसे पहले जिसकी रचना हुई वह है ऋग्वेद, और ये प्रश्न आ चुका है यूपीपीएससी प्री 1995, उत्तराखंड पीएससी 2010, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट त्रयी नाम है। त्रयी में 3 वेद जो है वह शामिल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो यह त्रयी जो है 3 शुरुआत के जो 3 वेद हैं उनका यह माना जाता है नाम। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और ये मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट हम देखें अगला जो क्वेश्चन है
ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। सुमेलित करना है आपको, तो सुमेलित कीजिए कि किसमें क्या चीज़ है। तो सामवेद सीधा सीधा जो है आपके संगीत से संबंधित हो जाता है। और ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की बात करते हैं, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित हो जाता है। उसके बाद जो है ऋग्वेद जो है वो ईश्वर की महिमा से, और यजुर्वेद बलिदान विधि से आपके हो जाता है। क्योंकि ऋग्वेद में जो है धार्मिक कर्मकांड और यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए, यज्ञ में बलि वगैरह जो देने का होता है उसके बारे में ये बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए में 3, बी में 1, सी में आपके 2 और डी में 4। नेक्स्ट हम देखते हैं ऋग्वेद फिर से सुमेलित करने वाला ही आया है। तो सामवेद जो है वो संगीत से ही संबंधित है। सामवेद जो है आपके संगीत से संबंधित ग्रंथ है। तो जो आपको सबसे पहले आता है आप उसको पहले सुमेलित करके देख लीजिए। सामवेद मतलब गाना, गाना तो संगीत। उसके बाद बात करें अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में न केवल औषधियों के बारे में बल्कि जादू टोना तंत्र मंत्र सबके बारे में भी इसमें कहा गया है। तंत्र मंत्र और वशीकरण का जो उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद मिलता है। अब है आपकी यजुर्वेद, तो क्योंकि धार्मिक कर्मकांड और यज्ञ ये यजुर्वेद का ही अंग है, तो कर्मकांड से हमने पहचाना कि ये वाली जो लाइन है कि यजुर्वेद से हमें मैच करनी। अब ऋग्वेद के लिए बच गया है प्रार्थनाएं और स्तोत्र। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखें हाँ जी, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अभी तो आप समझ ही गए होंगे जादू टोना वगैरह की हमने बात की, ये अथर्ववेद में है। नेक्स्ट देखो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, 1028, 10 मंडल और 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। नेक्स्ट हम देखें ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद जो है स्रोतों का क्या है संकलन है। नेक्स्ट हम देखें फिर से सूची सम्मिलित करनी है, तो इसमें आपको ब्राह्मण पूछे हैं। तो देखिए ऋग्वेद का कौन सा है, सामवेद का कौन सा है, अथर्ववेद का कौन सा है और यजुर्वेद का कौन सा है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे सुमेलित आपको करना है इनको हमेशा ही। तो देखिए ऋग्वेद का सबसे पहले ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद का है ऐत्रेय, ऋग्वेद का आपके ऐत्रेय है। सामवेद का जो है आपके वो आप देखिए कि पंचविश है। अथर्ववेद का देख लीजिए गोपथ है, और यजुर्वेद का जो है वो शतपथ है, शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो अभी आपने देखा ऐत्रेय जो है वो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, गोपथ अथर्ववेद से है। सुमेलित करने वाले प्रश्न का यहाँ विस्तार आ चुका है और आप देख रहे हैं यहाँ कहाँ कहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है जिसमें से 9वां जो है वो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, फिर से वही आ गया सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। यज्ञ संबंधी विधि विद्वान जैसे विधान यज्ञ जैसे यज्ञ और जैसे यजुर्वेद, तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो इस सामवेद में जो है थोड़े बहुत छंदों को छोड़ दो 99 को, तो बाकी पूरे छंद ही इन्होंने ऋग्वेद से ही लिए हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम जो है प्रमाण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा एक स्थल है, अतरंजी खेड़ा, वहाँ से जो है लौह धातु के प्रचलन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो क्या है, किस पे है, दर्शन पर। उपनिषदों में दर्शन शास्त्र पर चर्चा की गई है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, उपनिषद, क्योंकि दर्शन की बात करें तो मोक्ष की चर्चा भी वहाँ पे मिलेगी। मोक्ष भी एक दार्शनिक विषय हो जाता है। उसके बाद हम देखें अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद में। ये IAS प्री में भी पूछा हुआ है, UP PSC में भी पूछा हुआ है और उत्तराखंड PSC में भी पूछा हुआ है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। फिर से आ गया उपनिषद काल के राजा
अश्वपति कहाँ के थे? तो कैकेयी के। इसको आप रामायण से भी याद कर सकते हैं। कैकेयी के जो भाई आते हैं वो अश्व पे सवार होके आते हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। विदेह के राजा जनक थे, पांचाल के राजा प्रवाहन जावलिक, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है आपके वैदिक संहिता है, उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। नेक्स्ट देखें, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी के साथ की जाती है? तो वो है चेनाब। ब्यास रावी और सतलज के अपने हैं। रावी परुष्णी है, व्यास विपाशा है, झेलम जो है वो वितस्ता है। झेलम का जो नाम मिलता है वो मिलता है आपके वितस्ता। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो वो हो जाएगा आपके कुंभा और क्रुमु। नेक्स्ट देखिए, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो होना चाहिए अफगानिस्तान में। ये फिर से नदियाँ जिनके वैदिक नदियाँ हैं उनके आधुनिक क्या नाम है उस पर आधारित है ये आपका, तो देख लीजिए आप। कुंभा काबुल का नाम है, कुंभा काबुल हो गई है, परुष्णी रावी हो गई है, और सदानीरा गंडक हो गई है, और सतुद्री सतलज। तो ये इनके वैदिक नाम है और ये है आधुनिक नाम। फिर अगला देख लीजिए, वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम के बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित जो कथनों पर आप विचार कीजिए। तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। नेक्स्ट देखेंगे, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलाप को संचालित करता था। तो कौन कौन से कथन सही है? तो दोनों ही कथन इसमें सही है, 1 और 2 सही है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? तो रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को। बृहस्पति को जो है वैदिक देवताओं में पुरोहित का स्थान प्राप्त था। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो अभी हमने पूरी लिस्ट ही देखी थी जिसमें लोपामुद्रा का भी नाम था, इन तीनों का नाम नहीं था जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि वैदिक प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण जो होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता था? निशाका के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं, बोगस गोई जो अभिलेख है ये एशिया माइनर से मिला है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का उल्लेख मिलता है। वैसे वैदिक देवताओं का ही यहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो इंद्र, वरुण, मित्र और नैषत्य ये जो नाम है आपके यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वो है इंद्र, वरुण, मित्र और नैषत्य जो नाम यहाँ पे मिलते हैं बोगसगोई अभिलेख में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगसगोई अभिलेख। इसका आप लोग ध्यान रखें, बार बार पूछा जा रहा है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगसगोई से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यस। ये इनकी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने इस बारे में बताया है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेद यज्ञ का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि थे।
ऋषि गौतम रहुगण। ऋषि गौतम रहुगण। तो नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग और मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी, जिसको वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, और इसमें भरत जन के राजा सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दोबारा पूछा गया है, और मैंने पहले भी क्वेश्चन बनाया था इसमें से। निम्नलिखित में से किस नदी को मातीतमा, देवीतमा और नदीतमा नाम से संबोधित किया गया है? तो वो है सरस्वती नदी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। किकट नाम नहीं आता है। अणु, यदु, तुर्वस, पुरु, और ये नाम अपने पंचजनों में मैंने आपको पहले ही बता दिए थे आते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? व्यापार। कृषि का महत्व उस समय इतना नहीं था, व्यापार ही इनका मुख्य आय का साधन था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। आरएस में ये पूछा हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है। वैदिक युगीन सभा क्या थी? ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। एक मंत्री परिषद थी जिसमें वरिष्ठ और खास लोग शामिल होते थे। आगे देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की जो 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेदिक जन सभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ठीक, सभा, समिति और विदत ऋग्वेदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा जो है वो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदिक धर्म क्या था? बहुदेववादी, बहुत से देवताओं को ये मानते थे। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। इंद्रदेव को जो है सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। मंत्र सबसे ज़्यादा किससे संबंधित है? अग्नि से। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इंद्र को। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इनका सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे इंद्र। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जनजावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो इसमें 2 ही सही है, वर्षा के देवता थे और जनजावत के देवता थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक ये नहीं थे। आगे हम बात करते हैं, वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो वो इंद्र हो जाएगा। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। तो इसके जो रचनाकार है वो है विश्वामित्र। यह है सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। कौन से मंडल में है? ये भी अपने आप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो वो है 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। पुराणों की संख्या है 18। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। तो इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन आंसर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं, और आप लोग जो है इनको एक बार ज़रूर देख लें। ये पुराने सालों के आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं
जो है आपको देखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू सो मच।